जय सेवा साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो हम बता चुके हैं कि किस तरह से हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण छीना जा चुका है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल इस विषय पे जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में यह बोला है कि हमें राहत दे दिया जाए और 32, 12 और 14 का सर्कुलर जारी रखा जाए तब तक के लिए रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई इस पे जजमेंट नहीं आ जाता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 2012 में 32% आरक्षण आदिवासी समाज को दिया गया। उसके बाद जो है सतनामी समाज कुछ संगठन हाई कोर्ट चले गए और उसको स्टे मांग रहे थे, तो हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। उसने कहा जो भी फैसला आएगा उसके अध्याधीन रहेगा, मतलब चाहे नौकरी हो, भर्ती हो, पढ़ाई हो, सब उसके अधीन रहेगा। और 10 साल तक यह केस चलते रहा। इसी प्रकार का जो है राहत राज्य सरकार भी मांगने गया था कल 18 नवंबर को। हमारा कहना यह है कि भाई जब राज्य सरकार यही मांगने जाने वाला था, उसको यदि यही बात बोलना था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पहले दिन से क्यों नहीं गया? चलो हम पहले दिन ही ना बोले, एक सप्ताह के बाद भी यदि बोले तो वो क्यों नहीं गया? बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि, और बहुत सारे पत्र पत्रिका में छपा कि भाई सरकार भी गई है, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन याद रहे सरकार कब गई? सरकार जब हम लोग जब याचिका लगाए, जब हमारी याचिका में नोटिस हो गया राज्य सरकार को, जब गुरु घासीदास कला साहित्य अकेडमी को नोटिस हो गया, उसके बाद सरकार गई। मतलब सरकार को हमको खींच के लाना पड़ा कि चलिए चलिए सुप्रीम कोर्ट चलिए, उसके बाद ये लोग गए। क्योंकि बहुत सारे जब बातें एक विषय पर चलती है तो बहुत सारे भ्रम भी एक साथ चलना शुरू हो जाता है। सच्चाई को हमेशा दबाने का काम किया जाता है। जैसे ही हमारी याचिका लगी, जनजाति कर्मचारी संगठन भी याचिका लगाने चले गया। कभी लोग अभी 4 लोग अभी लगाए हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अलग अलग जाने की क्या आवश्यकता थी? एक साथ चले जाते, एक याचिका लगे तो उसी पे बात कर लेते, या उस पर हस्तक्षेपकर्ता बन जाते। मतलब आप यह सोचिए कि आदिवासी समाज में एक विषय को लेकर एकजुटता नहीं है। मैं ये मानने को तैयार हूं कि लोग जो है जो राजनीति करते हैं या जो सामाजिक संगठन में, वो भी यदि कल के दिन में नेता बनना चाहते हैं तो अलग अलग प्रदर्शन करना स्वाभाविक बात है। लोग अलग अलग प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग संगठन बना के प्रदर्शन करेंगे, ये चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहां पे हर चीज, हर बात जो एविडेंस के आधार पर होना है, कागज पत्र के हिसाब से, आप उसको हम बोले तो कागज के हिसाब से बात होना है, उस जगह तो कम से कम हमको एक होना चाहिए था। उस जगह भी हम एकता नहीं दिखा पाए। और उसके बाद भी ये बताना चाहूंगा कि चलो गए भी, लेकिन लोग जहां जहां हो सकता है वहां वहां काम नहीं किए। वहां काम कौन किया? हम लोग किए। मेडिकल स्टूडेंट के लोग, मेडिकल के जो छात्र परेशान थे, उसके लिए नोटिस कौन जारी करा? हम लोग जारी करवाए। ये तमाम तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा ये कहना यही है कि प्रदेश में जो अभी तक तो कहना चाहिए 4 याचिका हम लोग समझ पा रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि सर्ववादी समाज एक ग्रुप बना के और जाना चाहता है। देखिए, आदिवासी समाज एक ही है। अब उस समाज में यदि हम किसी से धनराशि का सहयोग लेते हैं तो सभी से लेते हैं, तो समाज तो एक ही। उसी से फिर हम बोलेंगे, एक याचिकाकर्ता को बोलेगा कि हमको पैसा दीजिए, दूसरा याचिकाकर्ता को बोलेगा हमको पैसा दीजिए। इस तरह से एक भ्रम, मतलब समाज में एक भ्रम की स्थिति बना है कि आखिर लड़ाई लड़ कौन रहा है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब जितने भी याचिकाकर्ता एक साथ बैठे और इस विषय पर चर्चा करें। और हमारी याचिका पहले क्यों लग गई, उनकी याचिका बाद में क्यों लगी? यदि उनकी बाद में लगी, साथ में क्यों नहीं आना चाहते? यह सोचने का बात है साथियों। ये अलग अलग जाने के कारण ही राज्य सरकार जो आदिवासी का नुकसान कर पाई। मेडिकल में जो प्रवेश जो लिया छात्रों का, वो उनका टेस्टिंग था। आप इस बात स्पष्ट समझ लीजिए, यदि मेरी याचिका नहीं लगी होती सुप्रीम कोर्ट में, यदि मेरी याचिका नहीं लगी होती तो ना ही राज्य सरकार को नोटिस होता सुप्रीम कोर्ट से, ना ही हाई कोर्ट से इनके डीएमई को नोटिस होता।
मतलब बाकी जो लोग हैं वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम कोर्ट गए हैं, और वो लोग बता भी नहीं रहे किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि 1 तारीख तक को हम देख लेते हैं, 1 और 2 को तो विशेष सत्र बुलाया गया है। आप बात को समझिए, जो बात जजमेंट में जो बात आई है हाई कोर्ट के जजमेंट में कि 16% से 12% करना और 20% से 32% करना आदिवासी के आरक्षण को, एससी के आरक्षण को असंवैधानिक है, यह बात बोला गया है। जब असंवैधानिक बोला गया है तो हम इसी बात की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि यदि कोई नियम बनता है तो फिर उसको कोई न कोई जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। जब ऑलरेडी 50 के अंदर रखना है, 50 में ही रखना है, यह बात हाई कोर्ट बोल चुका है, तो ये लोग बनाएंगे क्या? जो राज्य सरकार है वो क्या नियम लाने वाली है आखिर 1 तारीख को? और 1 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मतलब अगली सुनवाई है जिसमें लोग ये निवेदन किए हैं कि हमको अंतरिम राहत दिया जाए, जैसे 58 है वैसा चलने दिया जाए, अभी भर्ती नियुक्तियां होने दिया जाए, और जब ये भर्ती नियुक्तियां हो जाएगी वो किसके अधीन रहेगा? फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस दिन जो निर्णय देगा उसके हिसाब से बातें होंगी। तो यदि राज्य सरकार, कर्मचारी संगठन और सर्ववादी समाज जो बस्तर का एक ग्रुप है, यदि ये लोग चाहते हैं कि इस विषय में बात हो तो हम तो उनको भी छोड़ दो, अलग अलग संगठन को। हम स्वयं बोल रहे हैं कि यदि राज्य सरकार ये चाहती है कि आदिवासी को 32% आरक्षण मिले तो वो क्यों साथ नहीं देना चाहती कि जो असंवैधानिक जो शब्द बुलाए गए उसकी काट के लिए जब तक उन शब्दों को हटाया नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तब तक तो कोई रास्ता निकलना ही नहीं है। मतलब फिर आदिवासी को नुकसान होना है। यदि आदिवासी का नहीं माने, अब मान लीजिए कि चलो आदिवासी का नुकसान नहीं होगा, मान लीजिए एक बात कोई वो लोग सोच रहे होंगे कि जैसे एससी और ओबीसी लोग सोच रहे होंगे या जनरल के लोग भी सोच रहे हैं, लेकिन जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो जजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो कल के दिन में कोई यदि ऐसा जजमेंट आ गया साल भर या 1.5 साल या 2 साल में, उस दिन क्या करेंगे? आप ये समझिए कि माननीय हाई कोर्ट ने नौकरियों को संरक्षित कर दिया, इसलिए नौकरियां बच गई। 2012 के पूर्व वाले जितने भी जो 2012 के आरक्षण के बेस पे आए थे वो नौकरियां बच गई। यदि इसको खारिज कर देता तो क्या होता? तो हमारा ये कहना है कि प्रदेश में क्या हम एक विषय को लेकर, जैसे आरक्षण जैसे विषय को लेकर लगातार हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहें, रोड पे उतरते रहें, आंदोलन करते रहें, कोई भी वर्ग हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, बीसी हो। तो इस समस्या का जो है यदि समाधान राज्य सरकार चाहती है, तो यदि आदिवासी चाहती है तो उनको एक इस बात को क्लियर करना चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रही क्योंकि वो आदिवासी समाज को धोखा में रख रहे हैं। हम लोग दावे से इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ आप आज मांग रहे हैं 2 महीने बाद मांग रहे हो कि भैया हमको अंतरिम राहत दे दो, तो वही बात आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले कह देते, हमारे मेडिकल का प्रवेश का नुकसान नहीं होता 150 सीट का। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज बहुत सरल है। इस सरलता का फायदा जो है राज्य सरकार लगातार उठा रही है। हमारा जो समाज है उग्र समाज नहीं है, हमारा समाज बड़ा ही सरल है, और गांव में आप देखेंगे तो अशिक्षा तो बहुत ज़्यादा ही है, इस वजह से यह कर पा रही है। ट्राइबल समाज में 29-30 विधायक है, उनके तरफ से कोई बात नहीं आता है। यह जरूर मैं मानता हूं कि राजनेताओं का जो लोग पार्टियों में रहते हैं उनकी अलग लाइन रहती है, लेकिन वो वहां तक पहुंचे भी तो हमारी ही वजह से है, आदिवासियों को वोट से ही पहुंचे हैं। यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो विधायक ही नहीं बन पाते। तो इस विषय पे बोलना चाहिए था, अभी तक के लोग नहीं बोले, और इस ना बोलने के कारण सबको परेशानी हो रही है। भर्तियां सारी रुक गई हैं। तो साथियों, आज हम यही बोलना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिए। यदि किसी साथी को समझ नहीं आता है बात की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप एक चीज़ याद रखिए, थोड़ा सा जब पीछे जाएंगे, जब ये सरकार आई शुरू में 2018 में, जो जैसी आई सरकार, इसने क्या किया? 32, 13 और 27
आरक्षण नीति बनाया, वो आरक्षण नीति को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, खारिज हो गया। क्या हम 1 तारीख को फिर वैसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं? तो फिर खारिज हो जाए, फिर हमारे जो युवा हैं, चाहे किसी भी वर्ग का युवा, वो परेशान तो होगा। इससे नुकसान तो आदिवासियों का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, नुकसान आदिवासियों का होगा। तो इसीलिए मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन भी करता हूं कि जितने भी याचिका करता है उन पर प्रेशर बनाएं, जनजाति कर्मचारी संगठन पे प्रेशर बनाएं, सर्ववादी समाज पे प्रेशर बनाएं कि भाई आप अलग अलग क्यों जा रहे हो। और ये भी बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जो हमारा लीगल एक्सपर्ट जो काम कर रहा है वो हमसे अच्छा ही कर रहा है। अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि अच्छा ही किया तभी हमारा SLP एक बार में लग गया, एक्सेप्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट। और जब राज्य सरकार जबरदस्ती 20% पे काम करना चाहे तो हमने नोटिस जारी करवाया, हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता हुई, हमने हाई कोर्ट पे याचिका लगाया। तो जो लगातार संघर्ष करे और जहां जहां आवश्यकता वहां संघर्ष करे, उसको ही आप शायद असली संघर्षकर्ता मानेंगे। क्योंकि यहां रोड की लड़ाई भी आवश्यक है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमको ये शब्द हटवा के लाना है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई 32% जो असंवैधानिक बात बोले हैं उसको हटवाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब 32% आरक्षण हमें राज्य सरकार दे सकती है, ये बाउंडेशन है आपकी। और स्थानीय आरक्षण जिसको हमेशा हम सब भूल जा रहे हैं, सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया, वहां पे स्थानीय आरक्षण ज्यादा है, वहां अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण स्थानीय आरक्षण ज्यादा है। उन क्षेत्रों का भी आरक्षण खत्म कर दिया गया और इसका निर्णय बहुत पहले का आ चुका है। याद रखिए 32% में हम बोल रहे हैं केवल 2 महीना, लेकिन जो स्थानीय आरक्षण था उसका बहुत पहले निर्णय आ चुका था, लगभग 2-3 महीने पहले आ गया था, 90 दिन उससे पूरा हो चुका था। जब 29 का सर्कुलर जारी किया उसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई निर्णय है। तो आप सोचिए जब स्थानीय आरक्षण खत्म हुआ तो सरकार उस पर कोई बात नहीं बोलने वाली थी, तो छुपा के रखी थी सरकार, पब्लिक को बता नहीं रही थी। लेकिन 32% ऐसा बड़ा मुद्दा था जिसको हर व्यक्ति जान गया। उसके बाद आज समाज के लोगों में चर्चा होने लगी, जब आंदोलन हुआ, जब प्रदर्शन शुरू होने लगा। अभी चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए शायद लाभ लेना चाहती है। तो आदिवासी समाज का हक अधिकार की जब बात आती है तो उस पर राजनीति करना राज्य सरकार बंद करे और यह स्पष्ट करे और उन अधिकारियों के ऊपर जिनके कारण 20% के आधार पर जो भर्तियां मतलब मेडिकल का जो भर्ती हुआ है, जो प्रवेश हुआ है, क्या उन अधिकारियों पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी? हम जो छात्र संगठन वाले हैं, मैं सब याचिका करता हूं, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन लोग जो किए हैं, गलत किए हैं, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय TS सिंहदेव जी, इनको जवाब देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आपके पास है। चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे TS सिंहदेव जी हो, सब आदिवासी हितैषी बनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। सब दिखाते हैं कि हम आदिवासी के साथ हैं। जब हमारे अधिकार की बात आती है तो इस पर राजनीति क्यों? और मैं हमारे समाज के उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, 2 मुंह मत बना के चलिए। समाज को अब बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन आज इसी सबके सामने है। मेडिकल के बच्चे के पास आप जाके बैठिए, पूछिए उसकी क्या स्थिति होगी। जो बेरोजगार युवा लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे थे, चाहे वो SI का हो, चाहे PSC का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, उनके मन में क्या चल रहा होगा। जो 2018 की यूपीएससी थी उसको 4 साल 5 साल आप चलाए, उतने समय में वो व्यक्ति उसको तैयारी कर रहा है, इतना समय उनका निकल गया। तो ये हंसी मजाक का खेल नहीं है।
तो साथियों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार जो धोखा कर रही है, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और अधिकारी करेगी कि नहीं करेगी। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि लोगों को पता चले कि असली मुद्दा क्या है, असली लड़ाई क्या है। राज्य सरकार आखिर देर से क्यों गई सुप्रीम कोर्ट? उनके देर से जाने के कारण हमारे मेडिकल के छात्रों को जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई करेगी? क्या उन अधिकारियों के ऊपर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी? हम आदिवासी युवा मैं स्वयं याचिकाकर्ता और हमारे जो छात्र संगठन है, माननीय भूपेश बघेल जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें कब कार्रवाई करोगे? और जिस तरह से आप भी लगातार हमारे समाज से झूठ बोल रहे हो कि 29 का सर्कुलर तो ऐसे ही था, महोदय वो सर्कुलर ऐसे ही नहीं था। उसी सर्कुलर के बेस पे आज हमारे समाज के लोगों को 20% के आधार पे मेडिकल के हमारे छात्रों को प्रवेश दिया गया। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, इस वीडियो को देखिए, समझिए। यदि जिस चीज़ें समझ नहीं आती है वो मेरे को कमेंट में बताइए कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं उसको और बताऊंगा। यदि कुछ वीडियो में कुछ और बात छूट गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में और बताने की कोशिश करूंगा। और यदि ये बात से आप सहमत हो गए, मतलब आप इस बात से आपको एकदम लगता है क्लियर कि कहीं छूट गया, कुछ भी चीज़ रहेगी, तो आप कमेंट में करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों तक शेयर करिए कि हम लोग किस तरह से मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसकी नुकसान कितना होगा। धन्यवाद साथियों।